पार्टी प्रशांत किशोर जी का बनाया हुआ पार्टी। ये जो देख रहे हैं इनको प्रशांत किशोर जी हैं, लगा 4-5 महीने पहले ही सुने थे। हम लोग का जन स्वराज पार्टी का एजेंडा है, 5 एजेंडा है, जिसमें कहा गया है कि युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जैसे हम लोग का जो बाल बच्चा है, हम लोग के घर का जो परिवार है, देखते होंगे कि मजदूरी करने के लिए, रोजगार के लिए यहाँ जो सुविधा बिहार में नहीं मिल रहा है, जैसे फैक्ट्री न है, रोजगार न है, तो लोगों को बाहर कमाना जाना पड़ रहा है। अपना घर द्वार छोड़कर साल भर अगर मान के चलिए आज कमाने के लिए यहाँ से गया है, तो वो साल भर के बाद आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसी पर हम लोग का एजेंडा है कि मतलब अगर इसका सरकार जन स्वराज की बनती है तो आपको सबसे पहले पलायन बंद हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि बिहार में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं पे रोजी रोजगार आपको मिलेगा। 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने का आपको सारा सुविधा दिया जाएगा। दूसरा है कि बुजुर्गों का भी देखते होंगे कि बूढ़ा बूढ़ी के 400 रुपये पेंशन मिल रहा है, 400 रुपये मिल रहा है, उसको बढ़ाकर हम लोग का पार्टी में जो प्रशांत किशोर जी हैं जन स्वराज में, इसमें 2000 रुपया किया जाएगा। 2000 रुपया हम लोग का करना है, वो हो गया। तीसरा है कि महिलाओं का, जैसे महिला जैसे लेडीज लोग हो गए, औरत लोग हो गए, उनको देखते जैसे कोई भी है, जैसे बैंक से लोन लेते होंगे, चाहे कहीं भी मतलब कर्जा वर्जा लेते होंगे, तो 15% पर, 10% पर, 12% पर देता होगा। बाकी बैंक से आपको कोई भी ऋण लीजिएगा, चाहे लोन लीजिएगा, तो आपको 4% पर आपको लोन मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हो गया कि बच्चा के शिक्षा, जैसे आप देखते हो कि बहुत सा बच्चा है कि पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा, मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए किया, लोग बहुत सा की कमाने के लिए चल जाता है, कमाने के लिए चल जाता है, तो बहुत सा देखसी से भी बोलता है कि अरे फलना के बेटा पढ़ा लिखा तो कुछ नौकरी चाकरी लगवे नहीं किया, तो हम अपना बाल बच्चा के क्यों पढ़ाएं। अगर रोजी रोजगार अगर यहीं मिल जाए, अगर वो बाहर नहीं जाए कमाने के लिए, तो व्यक्ति जरूर इंटरेस्ट लेगा कि नहीं भाई वो पढ़ा लिखा तो कुछ न कुछ बना है ना, तो उसको शिक्षा अच्छा मिलना चाहिए। अगर कहने के मान चलिए सरकारी में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा, सरकारी विद्यालय में, अगर प्राइवेट में पढ़ना चाह रहा तो प्राइवेट में पढ़ने के लिए उसके पास सुविधा नहीं, पैसा नहीं है। अगर मान चलिए कि 1000 रुपया, अगर 2000 रुपया खर्चा अगर मंथली हो रहा है एक बच्चा पर, तो वो उतना वो खर्चा कर सकता है, नहीं कर सकता। 500 रुपये दिहाड़ी डेली बेचारा कमा रहा, कहाँ से कितना खर्चा करेगा। तो ये पार्टी हम लोग का प्राइवेट में पढ़ने के लिए भी सुविधा आपको देगा, पैसा भी देगा, हम लोग का अगर सरकार बनती है तो। तीसरा है कि किसानों को, जैसे किसान अगर मान चलिए आप खेती गृहस्थी करते हैं, तो खेती गृहस्थी करते हैं तो उसको मनरेगा से जोड़ा जाएगा कि आपको सुविधा रहेगा कि आपको मजदूर का पैसा देने का जरूरत नहीं रहेगा, आपको मनरेगा पैसा अवश्य है। जैसे मनरेगा में जैसे मट्टी उट्टी काटते हैं, तो मनरेगा से खाता पर पैसा आता है ना, तो उसी तरह मतलब इसमें जोड़ा जाएगा कि आप अगर मजदूरी किए, चाहे हम मजदूरी किए, तो उसका सारा मतलब कि मनरेगा से मतलब कि आपको सुविधा मिलेगा। तब कहीं भी आपको खेती कराने में आपको सुविधा मिलेगा, कोई तरह का आपको दिक्कत परेशानी पैसा का नहीं हो। इसका 5 एजेंडा यही है। अब जैसे आपको 15 साल 17 साल से नीतीश कुमार जेडीयू राज करते आ रहे हैं, 15-20 साल उधर देखे कि लालू प्रसाद यादव जी राज किए आरजेडी का, तो आप में परिवर्तन आया कि नहीं, आप तो खुद ही बता सकते हैं कि आपका बच्चा कितना शिक्षित है, जागरूक हुआ, आपका कितना घर द्वार मिला, आप कितना विकसित हुए, विकास किए, आप तो अपना अनुसार से बता सकते हैं ना, अनुभव करके। यहाँ पर आज 78 साल देश आज़ाद हो गया है, देश आज़ाद हुआ 78-75 साल से आज तक। हम देखिए कि हम लोग का समाज के, बहुजन समाज के, देखिए गरीब हर समाज में है, हर समाज, ऐसा नहीं कि खाली मांझी समाज में है, या रविदासी समाज में है, या पासवानी समाज में है, या यादवे समाज में है, या कोई समाज, हर एक समाज में मतलब गरीब है ना। तब गरीब का सुविधा क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये तो आप तो देख ही रहे हैं कि लोग विधायक बनता है, आपसे वोट मांगता है, जीतता है, सत्ता में आता है, मुख्यमंत्री बनता है, उसको बाद 5 साल आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं, आपको देखने के लिए नहीं आ रहा। अब ये है संवेदनशील एरिया है, ये नक्सलवादी एरिया ये सब पड़ता है, जंगल एरिया में। इधर क्या किसको क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, सुरक्षित मिलना चाहिए ना, कि हम सुरक्षित रहे, कि हमको कभी भी कोई चीज हो, परेशानी हो, तो हमको 15 से 10 मिनट में उसको हमको सुविधा हल मिल जाना चाहिए।